हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीएड एंट्रेंस और बीएड के लिए कुछ एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। ये टीचिंग एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन 90% स्टूडेंट्स इनका सही आंसर नहीं दे पाते। तो इसको देखिए और समझिए। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय पाठ्यक्रम को सर्वोत्तम रूप से कैसे परिभाषित किया जा सकता है? ए, शिक्षार्थियों को दी जाने वाली समस्त ज्ञान की मात्रा। बी, विद्यालय के संरक्षण में विद्यार्थियों को मिलने वाले सभी संगठित अनुभवों का योग। सी, अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों का पूर्ण समूह। डी, विद्यार्थियों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त सभी सामग्री। सही उत्तर है बी, जो ये बतलाता है कि विद्यालय के संरक्षण में विद्यार्थियों को मिलने वाली सभी संगठित अनुभवों का योग। आधुनिक शिक्षा में पाठ्यक्रम केवल किताबों या विषयों तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को विद्यालय में मिलने वाले सभी अनुभवों, चाहे वो शैक्षणिक हो या शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, का समग्र रूप है। अगला प्रश्न है, विद्यालय के कार्य में अनुभवों का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, युवाओं को भविष्य के व्यवसायों के लिए तैयार करना। बी, विद्यालय और कार्यस्थल के बीच संबंध स्थापित करना। सी, विद्यार्थियों को व्यस्त रखने के बाद शिक्षकों को खाली समय देना। डी, संज्ञानात्मक विकास के अलावा विद्यार्थियों का समन्वित विकास करना। उत्तर है डी, संज्ञानात्मक विकास के अलावा विद्यार्थियों का समन्वित विकास करना। अनुभव का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं, बल्कि शिक्षार्थियों का समग्र विकास करना है, जैसे कौशल, सामाजिक समझ, व्यवहारिक ज्ञान इत्यादि। अगला प्रश्न है, शिक्षण सामग्री, जिसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स कहते हैं, इनका चयन कौन करे? ए, शिक्षक। बी, विभागाध्यक्ष। सी, संस्थान के प्राचार्य। डी, विशेषज्ञों की समिति। उत्तर है ए, शिक्षक। कक्षा की आवश्यकता और विद्यार्थियों की समझ को सबसे अच्छे से शिक्षक समझता है या जानता है, इसलिए शिक्षण सामग्री का चयन शिक्षक द्वारा किया जाना ही उचित है। अगला प्रश्न है, कक्षा का फर्नीचर चलायमान क्यों होना चाहिए, मूवेबल क्यों होना चाहिए? ए, इसे बनाए रखना आसान होता है। बी, इससे अनुशासन बनाए रखने में मदद मिलती है। सी, यह विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल होता है। डी, यह लागत में सस्ता होता है। उत्तर है सी, जो यह कहता है कि यह विभिन्न शिक्षण आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूल होता है। चलायमान फर्नीचर से समूह कार्य, चर्चा, गतिविधि आधारित शिक्षण जैसे विभिन्न शिक्षण तरीकों को आसानी से लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है चौथा, समाज के एजेंट के रूप में विद्यालय का मुख्य कार्य क्या होना चाहिए? ए, सामाजिक मानदंडों को बनाए रखना। बी, बच्चे को समाज के लिए तैयार करना। सी, छात्रों को पर्यावरण की समझ देना। डी, छात्रों में व्यावसायिक कौशल विकसित करना। उत्तर है बी, बच्चे को समाज के लिए तैयार करना, क्योंकि बच्चे को आखिर पढ़ लिख कर समाज में ही जाना है। विद्यालय समाज का प्रतिनिधि होता है और उसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए, संभावनाओं का विकास। बी, ज्ञान का आत्मसात करना। सी, संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक क्षेत्रों में विद्यार्थियों का विकास। डी, मूल्यों का विकास। उत्तर है सी, संज्ञानात्मक और गैर संज्ञानात्मक क्षेत्रों में विद्यार्थियों का विकास। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं होता है, बल्कि बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक को अधिगम के सिद्धांतों का अच्छा ज्ञान क्यों होना चाहिए? ए, इससे शिक्षक शिक्षार्थियों को समझ पाता है। बी, इससे शिक्षक विद्यार्थियों की रुचियों और दृष्टिकोण को समझ पाता है। सी, इससे शिक्षक समझ सकता है कि अलग अलग विद्यार्थी कैसे सीखते हैं। डी, इससे कक्षा में अनुशासन सुनिश्चित होता है। उत्तर है सी, इससे शिक्षक समझ सकता है कि अलग अलग विद्यार्थी कैसे सीखते हैं। अधिगम के सिद्धांतों से शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि हर विद्यार्थी अलग तरीके से सीखता है, जिससे बेहतर शिक्षण रणनीति बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, कक्षा में अच्छे विचार विमर्श का मूल आधार क्या है? ए, शिक्षक का कौशल। बी, शिक्षक का विषय ज्ञान। सी, शिक्षक का व्यक्तित्व। डी, शिक्षक की अभिरुचि। उत्तर है ये ए, शिक्षक का कौशल। अच्छी चर्चा के लिए शिक्षक का संचालन कौशल, फैसिलिटेशन स्किल आवश्यक है, ताकि सभी विद्यार्थी भाग ले सके।
ऐसे ही डेली एग्ज़ाम प्रिपरेशन कंटेंट के लिए अभी फॉलो करें ताकि आप अधिक से अधिक कंटेंट प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।